दोस्तों, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। आज के जमाने में लोन हर व्यक्ति लेना चाहता है। और एक बात और बता दूं मैं कि जो पैसे का लेन देन है ना, वो अभी से नहीं, जब से हम लोगों ने जन्म लिया है, बराबर, जब से जन्म लिया है तो जब से हम लोग कुछ ना कुछ चीजों को लेन देन करते आ रहे हैं। ठीक है, अभी तो पैसा चलने लगा है। जब वो एक टाइम था जब पैसे भी नहीं थे, पैसे कोई जानता भी नहीं था, तब भी हम कुछ ना कुछ लेन देन करते होंगे। ठीक है, सो आज अगर आपने कहीं से भी पर्सनल लोन लिया है, या फिर बिजनेस लोन लिया है, या फिर गोल्ड लोन लिया है, या फिर एजुकेशन लोन लिया है, या फिर आपने होम लोन लिया है, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का लोन हो और वो रीपेमेंट करने में आप लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। देखो भाई, हम लोग जरूरत से ज्यादा पैसा कभी कभार ले लेते हैं। और कभी कभार होता क्या है कि हम लोग अपनी जो भी जॉब है, उस जॉब को कैलकुलेशन करके लोन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में अभी आप कमा रहे हो महीने का 2 लाख रुपए, ठीक है, और आपको पैसों की जरूरत है, तो आपने क्या सोचा कि चलो भाई हम पैसे ले लेते कहीं से उधार। ठीक है, तो भाई फ्रेंड या फिर रिश्तेदारों से नहीं मिले, तो आप लोग बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी की तरफ चले गए, ठीक है, जो कि मतलब ऑनलाइन लोन देती है, ठीक है, वहां चले गए। सो आपने देखा कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कंपनी ने अच्छा ऑफर दिया, ठीक है, जैसे आपकी 2 लाख रुपए प्रत्येक माह की इनकम है, ठीक है, और आपने लोन लिया लिया यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ठीक है, आपने ले लिया। और मैं आपको बता दूं कि जिसकी 2 लाख रुपए प्रति महीने की इनकम है, उसके लिए 2 4 5 लाख रुपए का जो पर्सनल लोन हो या कोई भी लोन हो, वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन सोचो, सोचो, अगर आपने पैसा लोन का लिया 5 6 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए, और उसको खर्च भी कर दिया, और फिर उसके बाद आपकी जॉब भी एक्सपायर हो गई, तो क्या होगा? फिर तो आप बर्बाद हो गए ना। सोचो, डिसाइड करो। फिर आपसे ये पैसे नहीं चुक रहे, जब नहीं चुक रहे तो ऐसी कंडीशन में जो कंपनियां हैं वो आपको कॉल करेंगी, परेशान करेंगी, हरेसमेंट करेंगी। जो इनके एजेंट लोग हैं वो भी आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते, बहुत ज्यादा फोन करके परेशान करते, ठीक है। लेकिन जब ये परेशान करते हैं, सो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर कंपनी कई प्रकार के आपको लीगल नोटिस भी भेजती है। अब आप कहेंगे भैया लीगल नोटिस में क्या होगा? मेरे कई लोग ऐसे भी होंगे आपके पास में जो आपको बोलेंगे भैया लीगल नोटिस हमारे पास में ढेरों पड़े हैं, हम लोग देखते ही नहीं है, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग लीगल नोटिस का जब आप नहीं देते हो ना, तो आपको 3 साल से लेकर के 5 साल तक की जेल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। लेकिन ये वीडियो डराने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जेल हो ही जाएगी, लेकिन हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, कभी कभार क्या होता है कि हम लोगों को पता नहीं चलता है कि ये जो नोटिस आया है, लीगल नोटिस आया है, ये कौन सा नोटिस है। हम लोग इग्नोर करते हैं। इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि भैया जब हम पर्सनल लोन या फिर कोई भी लोन के डिफॉल्टर होते हैं ना, तो कंपनी 75 प्रकार के नोटिस भेजती है। कहीं ये नोटिस, कहीं वो नोटिस, कहीं ये नोटिस, कहीं वो नोटिस। तो हर एक नोटिस का अगर हम रिप्लाई देंगे ना, तो भाई जितना लोन में खर्चा किया हमने, पैसा लोन लिया है, उतना यहाँ पर नोटिस के जवाब देते देते ही खर्च हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी नोटिस का जवाब देंगे ना, उसके लिए वकील हायर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी नोटिस आता है ना, लीगल नोटिस, तो उसको जो है ना अपने फ्रेंड को दिखाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड को ही दिखाएंगे ना कि देख भाई ये नोटिस आया है कंपनी से और ये पैसे मांग रहे, क्या है ये, मुझे समझ में, तुझे पता हो तो बता। फ्रेंड देखेगा, फ्रेंड बोलेगा ये कुछ नहीं यार, ऐसे तो आते ही रहते हैं, रख दिया आपने। दोबारा फिर नोटिस आया, आपने किसी चाय वाले के पास दिखा दिया या किसी पढ़े लिखे मुखिया को दिखा दिया, बराबर, जिन्होंने बताया कि चलो भैया इससे कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। सो इसमें क्या है कि जब कंपनी आपको बार बार नोटिस भेज रही है और आप लोग नोटिस का रिस्पांस नहीं दे रहे हो, ना ही जवाब दे रहे हो, तो कंपनी को लगता है कि भैया ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, और आप लोग फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाओगे। तो भाई यहां पर आपको जो है ना, कंपनी आपके ऊपर केस फाइल कर देगी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपनी फाइल मजबूत कर लिया, आपने आपको कई प्रकार के नोटिस भेजे, लेकिन आपने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। सो अगर आपको केस फाइल नहीं करवाना है, सो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जो भी नोटिस आता है ना, उसका आप रिप्लाई दो।
कंपनी को रिप्लाई दो, ताकि कंपनी को ये लगे कि बंदा जेन्युइन है और बंदा रिप्लाई तो दे ही रहा है ना अपने नोटिसों का, तो इसमें आपके ऊपर लीगल केस नहीं लेगी। अगर वो केस फाइल करेगी तो इसमें आपका वकील भी पक्षदार है कि भाई जितनी बार कंपनी ने नोटिस दिया, हमारे क्लाइंट ने उतनी बार कंपनी को जवाब भी दिया है। इससे साफ पता चलता है कि क्लाइंट का दिल और जिगर दोनों साफ है। लेकिन अगर आप जवाब ही नहीं देते हो तो भैया फिर वकील के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? कंपनी नोटिस के फाइल रखेगी कोर्ट में, बोलेगी हमने इतने नोटिस भेजी, कोई रिप्लाई नहीं आया इनका, तो भाई वास्तविक नहीं आया, तो इसमें आप फंस सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ ज्यादातर लीगल नोटिस को जवाब जरूर दें। और मेरे हिसाब से बता दूं, कई लोग क्या करते हैं, आर्बिट्रेशन का नोटिस होता है, ठीक है, वो आर्बिट्रेशन का, तो आर्बिट्रेशन के नोटिस का भी कई बार जवाब कोई नहीं देता है। भाई आर्बिट्रेशन के नोटिस में पक्ष करना पड़ेगा, आपको पक्ष रखना पड़ेगा, क्योंकि पक्ष रखने के लिए ही कंपनी ने भेजा आपको वो नोटिस। ठीक है, तो कोई उसका भी कई जवाब नहीं देते, तो इसमें परेशानी आपको हो सकती है। सो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों अगर आपके पास कोई नोटिस आते हैं तो आप नोटिस का जवाब दीजिएगा, अदरवाइज नहीं दोगे तो आपको 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। तो इस वीडियो में आपने कुछ अगर सीखा हो तो भाई वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। ओके, अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट अदर वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।